ऐसा जान लेना अघोर पंथ का आखिरी पड़ाव है। पहला नहीं, कहा निर्वैर। मूल मंत्र में किससे वैर करोगे? दूसरा कोई है ही नहीं। जब उस तल पर जाकर देखा तो पाया कि दूसरा कोई नहीं। सनातन का भी आखिरी पड़ाव यही है, अघोर अघोर पंथ। प्रणाम बाबा जी। आपने सभी धर्मों के बारे में बोला, अघोर पंथ की बात आपने कभी नहीं बोली। ये अघोर पंथ क्या है? परमात्मा की प्रकृति बड़ी सुंदर है, निराली है। इसकी महक हृदय के पार चीर जाए, अंतस्थल तक पहुंच जाए, तो बड़ी खुशबूदार लहरों में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। सबसे सुंदर धर्म तरीका अगर कोई है तो मुझे अघोर पंथ ही लगता है। अघोर पंथ जैसा सर्व उत्कृष्ट ढंग परमात्मा तक पहुंचने का कोई आज तक इजाद नहीं हुआ। अघोर पंथ सिरा है, अंत है। परमात्मा की जब अति कृपा हो जाती है तो भीतर की वो खुशबू बाहर छलकने लगती है। जब भीतर की खुशबू बाहर छलकने लग जाती है तो बाहर कैसा है इसकी सुध बुध नहीं रहती। और जब व्यक्ति भीतर की खुशबू से अपनी सुध बुध को खो दे उसे ही अघोर पंथ का अनुयायी कहते हैं। भीतर की महक उठी और आपके प्राणों को पूर्णतया आबद्ध कर गई, वही अघोर पंथ है। अघोरी को अगर आप देखोगे तो आपको घृणा होगी। भेद जहां खो जाए वहां अघोर पंथ का जन्म होता है। परमात्मा की जहां कृपा बरसती है बाहर का ख्याल उसे रहता है, खो देता है बाहर की सुध बुध। असली तात्पर्य अघोर पंथ का यह था। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, जिनमें राम रया भरपूर। एक एक शब्द बड़ा प्यारा है। बाबा नानक की जप जी का एक एक शब्द उस परम की महक से भरा पड़ा है।
लेकिन तुम्हें शक्ति होनी चाहिए सूंघने की। शक्ति खो दी है तुमने, इसलिए तुम्हें इन अक्षरों के भीतर से उठती हुई खुशबू महसूस नहीं होती। गंदे नाले को गंगा कभी नहीं कहती कि मेरे में मत गिरो, मेरी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पवित्र ही इतनी है कि कोई गंदा नाला उसे अपवित्र नहीं कर सकता। गंगा को भरोसा है, और समुद्र कभी भी गंगा को, गंदे नाले से मिली गंगा को अस्वीकार नहीं करता। समुद्र कहता है हृदय खुले हैं, तुम जैसे भी हो समाहित हो जाओ। बस यही अघोर पंथ है। कर्म खंड की वाणी जोर, जहां उसकी कृपा बरसती है उसमें इतना जोर होता है, इतना वेग होता है कि तुम उसमें समाहित तो हो ही जाते हो। तिथ्य होर न कोई होर, यह व्याख्या की बातें नहीं, यह बातें कुछ ऐसी हैं जो अनुभव करनी होती है। बुद्धि इसकी व्याख्या नहीं दे सकता। बुद्धिमान व्यक्ति यहां आकर अपंग हो जाता है। तिथ्य होर ना कोई होर, वहां एक होता है, अद्वैत। कहां एक होता है? जहां उसकी कृपा बरसती है। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथ्य होर न कोई होर। प्रथम दर्शन यही होता है जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। वहां दूसरा बचता ही नहीं। और देखिए, ध्यान रखिए, बुद्धि भेद करती है। बुद्धि कारण है दूसरे को पैदा करने की। तो बाबा कहते हैं तिथ्य होर ना कोई होर, वहां दूसरा नहीं बचता। इसका गहरा अर्थ क्या होगा? वहां बुद्धि नहीं बचती। बुद्धिमान होना सबसे बड़ा मूढ़ कार्य है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी पागल भी हो जाया करो। पागलपन का बहुत मजा है। पागल हो जाना अपने आप में अति सुखदायी है। और भक्त की पहचान कभी कभी पागल के रूप में कर ली जाती है। कोई भेद भी नहीं होता। बाहरी लक्षणों से भक्त और पागल ये दोनों बराबर ही दिखेंगे। और हम कहेंगे अंध भक्त है। उससे पूछो, उसे इस अंध भक्ति में कितना मजा आता है, कितना रस आता है। अगर भक्ति अंधी हो जाए और सच पूछो तो भक्ति अंधी ही होती है। भक्ति समझदार नहीं होती। जिस दिन भक्ति समझदार होनी शुरू हो गई
उस दिन भक्ति अपना प्रारूप खो देगी। जहां बुद्धि अपना अस्तित्व खो दे, वहां भक्ति की शुरुआत होती है। प्रकृति बड़ी सुंदर है और प्रकृति इसीलिए शांत है, इसलिए प्रकृति आनंददायी है। सत्यम शिवम सुंदरम, इतनी सुंदर है कि प्रकृति लाजवाब है। प्रकृति का कोई मोल नहीं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है। तुमने कभी कुदरत के नजारे देखे नहीं होंगे। तुमने कुदरत की रंगीनियों को महसूस करना छोड़ दिया है और तुम मैन मेड सुंदरता के ऊपर आ गए। आज तुमने घर बना लिया, निवास बना लिया, अपने ढंग से बना लिया, जैसा तुम्हें अच्छा लगा वैसा बना लिया। लेकिन उसकी रचना को देखो, उसकी रचना को देखकर तुम पागल हो जाओगे। उसकी रचना का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं की जा सकती उसकी रचना की। बेअंत है, अति सुंदर है, शब्दों में ढाली नहीं जाती। हमारे पास शब्द हैं ही नहीं। परमात्मा कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी प्यारी है, वो खुद कितना सुंदर होगा। तो मुझे लोग पूछते हैं कि परमात्मा कैसा है, तब मैं कहता हूं कि कहने सुनने की बात नहीं है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात नहीं बोल सकूंगा। और जो बोलने में आए वह परमात्मा की डेफिनेशन नहीं है, वह सदा छिटक जाएगा। मैं जो भी बोलूंगा वह छिटक जाएगा। इसलिए वेदों ने कितनी महिमा गाई, उपनिषदों ने कितनी महिमा गाई, और आखिर में कहा नीति नीति इतना नहीं है, नहीं है, इतना नहीं है, नहीं कह पाए, क्षमा करना। ज्ञान के भंडार अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो उसकी व्याख्या और वर्णन परिभाषा गढ़ रहे थे, धराशायी हो जाती हैं आखिर में। और बोलना पड़ता है शब्द नेति नेति नहीं थी, नहीं थी, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है। और जिसने उसकी महक को समा लिया अपने भीतर, वह बोल कहां पाता है, वह तो पागल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी इस बुद्धि के बुद्धिमत्ता को छोड़ दिया करो। अगर उस रहस्य के गहरे समुद्र की खुशबू में उतरना चाहते हो तो इस बुद्धि की पकड़
कभी कभी छोड़ दिया करो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी परमात्मा के करीब भी नहीं हो पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी परमात्मा का सामीप्य ग्रहण नहीं कर सकेगा। कौन अर्चन है? ये बुद्धि अर्चन है। इस बुद्धि के नकाब को परमात्मा के दरबार में जाने से पहले जहां जूते निकालते हैं वहां बुद्धि को निकाल आना, रख देना। फिर उसके दरबार में प्रवेश करने का अपना ही मजा है। लेकिन यही तुम्हारी दुविधा है और यही तुम्हारी मुश्किल है। तुम परमात्मा के मंदिर में प्रवेश तो करना चाहते हो, गुरु के द्वार के भीतर प्रवेश तो करना चाहते हो, जहां प्रकाश हो रहा है ज्ञान का, लेकिन बुद्धि को साथ ले जाना चाहते हो। यह दुविधा है। और दुविधा में दोनों गए, माया मिली नाराम। दुविधा कुछ ऐसी है। जिसको उस पागलपन का मजा आ गया, वह फिर से बुद्धिमान होने की चेष्टा कभी नहीं करेगा। बुद्धि स्रोत है मूर्ता का। तो जिंदगी में कभी कभी पागल भी होकर देख लिया करो। काश तुम उस पागलपन का मजा चख सको। प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है और तुम्हें पता नहीं होता कि प्रेमी को मिला क्या है। वह इतना पागल क्यों है? मजनू इतना सुंदर था और लैला काली कलूटी थी। लैला कोई इतनी सुंदर ना थी, नए नक्श भी अच्छे ना थे। और मजनू रात रात भर रोता है, ऊंचे ऊंचे, लैला लैला। वृक्षों के साथ लिपट जाता है और लिपट कर रोता है, पुकारता है। हीर पुकारती है, ती दो नी मैनू आखो रांझा। हीर ना आखे कोई, ती दो नी मैनू आखो रांझा। हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण करती नी मैं आपे रांझण हो। राम रोन तुम भी करते हो, राधा राधा तो तुम भी करते हो, लेकिन कहां करते हो? हीर कहती है कि रांझण रांझण करती नी मैं आपे रांझण हुई। मुझे कोई हीर ना कहे, मैं हीर कहां रह गई। ऐसा ऐसा जप चला रांझण का कि उसके वेग के अंदर उड़ी उड़ी मैं रांझा ही हो गई। गलत खिताब से मुझे अलंकृत मत करो, मुझे मत बुलाया करो हीर कह के मैं रांझा हो गई। तो जहां रोता रातों रात मजनू, थोड़ी ही दूर पर राजा का महल था। आधी रात को ये कौन रो रहा है और इतनी बुरी तरह से कौन रो रहा है? किसका क्या खो गया है? मेरे साम्राज्य में तो दुनिया प्रसन्न है, कोई अभाव नहीं किसी के पास। फिर ये कौन है जो रातों में रोता है? सिर्फ पदार्थ से संतुष्टि कहां होती है? पदार्थ से आगे भी कुछ जहान है रहस्य का। काश वो तुमने चख लिया होता है। और मजनू ने उस रस को पिया था।
हीर ने उस रस को पिया था। तंग आ गया राजा, रोज का काम था। रातों को उसकी करुण पुकार सुन के द्रवित हो जाता था हृदय राजा का। एक दिन सुबह उठा उसने, महामंत्री से कहा, महामंत्री, ये रात को कौन इतनी बुरी तरह से रोता है? ये चीखो पुकार किसकी है? मेरे साम्राज्य में ये दुखी व्यक्ति कौन है? और उसकी चीत्कार बड़ी निराली है, मुझे खुद रुला देती है। मुझे किसी जमाने की याद आ जाती है। राजा भी किसी जमाने में प्रेमी रहा होगा। वो चीत्कार मेरे हृदय को चीर देती है। ढूंढो वह कौन और उसको मेरे सामने लेके आओ। मैं पूछना चाहता हूं कि काहे रोते हो? मजनू को पकड़ लिया गया, दरबार में पेश किया गया। राजा कहने लगा, जो रात रात भर रोता है और इतनी बुरी तरह से रोता है, क्या वो तुम ही हो? नाम क्या है तुम्हारा? मजनू। तो रात रात भर तुम ही रोते हो? हाँ, क्यों रोते हो? मत पूछो राजा। मुझे लैला चाहिए। कौन है लैला? इसी ग्राम की, इसी शहर की एक लड़की है लैला, मुझे वो चाहिए। राजा कुछ और समझ गया। राजा ने कहा, मजनू, मैं समझ गया, तू ऐसा कर, मुझे तुझ पर दया बड़ी आती है। तेरी वो करुण चीत्कार मेरी आत्मा से बर्दाश्त होती नहीं, मैं खुद रोने को हो जाता हूं। तू मेरे ऊपर ही कृपा करते। जब तू रोता है रात रात भर मुझे जागना पड़ता है। मेरे हरम में सैकड़ों खूबसूरत स्त्रियां, जो जहां कहीं से भी सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी उठवा दी गई। मैं भी सुंदरता का मुरीद हूं, लेकिन तेरे पे तरस बहुत आता है, क्योंकि सब सुंदर स्त्रियां आसपास की मैंने उठवा ली हैं, उससे ज्यादा सुंदर तो नहीं होगी लैला। तू एक काम कर, मेरे मंत्री तुझे हरम में ले जाते हैं, सभी लड़कियों को यहां कतार में खड़ी कर देता हूं, तुझे जो अच्छी लगे वो ले जाना, लेकिन मुझसे ये चीत्कार नहीं सुनी जाती, मेरे ऊपर कृपा कर। मजनू कहने लगा, ठीक है राजन, ठीक है। सभी लड़कियों को हरम से निकाला गया, कतारबद्ध थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े किए गए सभी, और मजनू से कहा गया, ले अब तू देख ले, इनमें मेरी रानियां भी हैं, महारानियां भी हैं, पटरानियां भी हैं, और मैं तुझे आज रोकने वाला नहीं हूं। मुझे खुद तकलीफ होती है और रोता तू है।
जान मेरी निकल निकल जाती है। तू मेरे ऊपर ही कृपा कर दे, आज तू ले जा। मजनू कहने लगा ठीक है, तो फिर तू देख ले, सभी की आंखों में झांक के देख ले, सभी के नैन नक्श रूप रंग देख ले, नख से शिखा तक तू देख ले, जो तुझे अच्छी लगे ले जा। मजनू देखता गया, देखता गया, देखता गया। बच्चियां भी थीं, लड़कियां भी थीं, स्त्रियां भी थीं। कतार खत्म हो गई। कतार खत्म करके वापस आया। राजा बोला, बोल बोल किसे लेके जाएगा, आज मैं तेरे पे मेहरबान हूं। मजनू ने हाथ जोड़े, जहां बना मैं किसी को भी नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों? अरे तू मुझे मूर्ख समझता है? इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। ये पागलपन की निशानियां होती हैं। और पागलपन से बड़ी समझदारी कोई हुआ नहीं करती। मजनू बोला, इनमें लैला तो कोई है ही नहीं, मैं सबकी आंखों में झांक के देख लिया, मुझे लैला का सौंदर्य, वो खुशबू दिखाई नहीं पड़ी। उससे पहले राजा ने लैला को बुला के देख लिया था। राजा बोला, मजनू मैंने लैला को बुला के देखा है, न उसमें रूप है, न रंग है, न कोमलता है, उसमें अस्त्रैण की मात्रा ही नहीं लगती है। तुमने देखा तो क्या देखा, मैंने लैला को अपनी आंखों से देखा है। राजा बोला, जरूर ही तू पागल हो गया है, तू ठीक से देख नहीं पाया, एक बार आंख भर के फिर देख ले। तो मजनू कहने लगा, राजा लैला को देखा तो तुमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें होनी जरूरी है। आंखें मजनू की हों तो लैला दिखाई पड़ जाती है। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथ्य होर ना कोई हो। ऐसा नजारा बनता है वहां कायनात का, कि दूसरा कोई नहीं होता। दूसरे का झगड़ा मिट जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। जब दूसरा ही नहीं होता तो भेद करोगे कैसे? इसलिए बाबा ने कहा, निर्वैर। मूल मंत्र में किससे वैर करोगे, दूसरा कोई है ही नहीं। जब उस तल पर जाकर देखा तो पाया कि दूसरा कोई नहीं। निर्भय, किससे भय मानोगे? भय हमेशा दूसरे का होता है। जब तुम ही हो, जब एक ही है, जब वो ही है, तो भय किसका?
और वह दयालु स्वरूप है, वह परम कल्याणकारी है, वह सुंदरता की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है, प्रेम से ओत प्रोत उसका स्वरूप है और हर तरफ उसका बिखराव है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। कोई ऐसा जर्रा नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो नहीं। जब ऐसी प्रज्ञा का जन्म होता है तो आता है अघोर पंथ। बाहर की कोई सुध बुध नहीं, अपने ही उस आंतरिक तल में बैठा बैठा व्यक्ति निहारता है, जब पाता है दूसरा कोई नहीं। वैर करूं भी तो किससे करूं, भय मानूं भी तो किसका मानूं। वह खुद है और खुद ही है। सदा से है, सदा ही रहेगा, सदा था। ऐसा जान लेना अघोर पंथ का आखिरी पड़ाव है, पहला नहीं। और सभी धर्मों का आखिरी पड़ाव है, सनातन का भी आखिरी पड़ाव यही है। अघोर अघोर पंथ सनातन का आखिरी पड़ाव है। तिथै होर ना कोई होर, वहां कोई दूसरा नजर नहीं आता। वहां जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। भेद करने वाली बुद्धि गर जाती है। और अगर तुम भक्ति के मार्ग पे चलते हो तो याद रखना, वहां जाकर जब पड़ाव नहीं, जब मंजिल आएगी तो तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी समझ विलुप्त हो गई। उसकी बात छोड़ो। मैं कहता हूं तुम प्रकृति की बनावट को देखो, थोड़ा निकल जाओ वनों में, वहां प्रकृति की संरचना को देखो। तुम्हारी बुद्धि हथियार गिरा देगी, तुम्हारी बुद्धि काम करना छोड़ देगी। तुम कहोगे आह क्या लुत्फ है। तुम्हारे हाथ सहसा बंध जाएंगे उस कारीगर के आगे, उस मूर्तिकार के आगे जिसने इसकी संरचना की। अगर तेरी रचना इतनी प्यारी है तो तू कैसा होगा प्रभु। और इसी रचना का आभास थोड़ा सा होता है तो जगती है प्यास, तो जगती है उसके आगमन की प्रतीक्षा। उत्कंठा, वह आया नहीं। कब आएगा वो सांवरा, कब आएगा वो मनमोहन। कृष्ण का चरित्र तो तुमने पढ़ा होगा, लेकिन कृष्ण के भीतर जो रस बहता है उसमें तुमने स्नान नहीं किया। यही चूक हो गई, और ये चूक सबसे
बड़ी चूक है। वह आता है, थोड़ी झलक दिखाता है और चला जाता है, और फिर तुम मजनू की तरह रात रात भर रोते हो। आवन कह गए अजहु न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, मैं भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। उसकी याद में तुम मारे मारे फिरते हो। झलक दिखला क्या था, वायदा कर क्या था कि आऊंगा, लेकिन वो मनमोहन आया। कितने युग बीते, प्रतीक्षा करते करते वो आया ना। ऐसा स्वाद है उसका निराला, वर्णन भी कोई करे तो कैसे करे। तुम्हारी लिपियां बड़ी शुद्ध हैं, तुम्हारी भावनाएं बड़ी सीमित हैं। हृदय छोटा पड़ जाता है, जो भावनाओं को पैदा करता है वह बड़ा क्षुद्र है, और उसके विरह की तड़प इतनी गहरी है कि वो पीड़ा बतलाई भी नहीं जाती, दिखाई भी नहीं जाती, छिपाई भी नहीं जाती। वह पल पल याद आता है, और वह खुद बस झलक दिखा के चला जाता है। काश तुम्हारे जीवन में उसकी एक झलक आ जाए, फिर तुम्हें पागल होना नहीं पड़ेगा, तुम पागल हो ही जाओगे। बस उसकी झलक देखनी बाकी है। अगर किसी दिन उसका कर्म, उसकी कृपा, कर्म खंड की वाणी जोर, तिथ्य होर ना कोई होर, अजब नजारा है, खूबसूरत नजारा है। शब्दों में तो बात ही मत करो, शब्दों से उसका महिमा मंडन हो नहीं सकता, शब्दों में वो ढाला नहीं जा सकता। शब्दों को तो छोड़ ही देना, शब्द तो छूट ही जाते हैं, समझदारी खत्म हो जाती है, पागलपन की शुरुआत होती है। और जब तक भक्त पागल ना हो, तब तक भक्ति का आगाज भी नहीं होता और भक्ति का मजा भी नहीं आता।
भक्ति का मजा ही इस रस में है कि जो तुम्हारी भेद करती हुई बुद्धि को क्षीण कर दे, समाप्त कर दे। इस दो बातों को मिलाते, एकाकार करते। भक्ति की संपूर्णता ही इसमें है, भक्ति का मिठास ही इसमें है। कर्म खंड की वाणी चोर, तिथ्य और न कोई हो। आह, क्या खूबसूरत नजारा है। कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। भक्त जानता है कि इस पीड़ा को मैं शब्द ना दे पाऊंगा। ये पीड़ा शब्दों से परी है, न बोली जाती है न झेली जाती है। घायल की गति घायल जान, घायल की गति घायल जान, और न जाने को, और न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ये पीड़ा कहीं नहीं जाती और ये वेदना सही नहीं जाती। मीरा कहती है कि कैसे कहूं, इसका इजहार करना असंभव है। यह तो जो घायल हो गया, जो जख्मी हो गया, उसकी पीड़ा को, मेरी पीड़ा को वह ही समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। ये रास्ता कुछ ऐसा है। अघोर पंथ बड़ा निराला है। अघोर पंथ को तुम बाहर से देख लेते हो, बाहर से जैसा दिखता है तुम्हें घृणा उठती है, लेकिन इसके भीतर क्या हो रहा है वो तुम देख नहीं पाते। उस तल पर तुम कभी गए नहीं, उस रस को तुमने कभी पिया नहीं, जिसके भीतर इतना गहरा रस का समुद्र बहना शुरू हो जाए, बाहर की फिक्र कौन करता है। रस उतरा नहीं होगा। पागल तुम हुए नहीं होगे और तुम पागल होना भी नहीं चाहते। तुम बुद्धिमान रहना चाहते हो, क्योंकि संसार में बुद्धिमता की कदर होती है। लेकिन जिसे रस आ गया, पागल होने का मजा आ गया, वह तुम्हारी बुद्धिमता को लात मार देगा। वह तुम्हारी बुद्धिमता को ठुकरा देगा। बुद्ध कपिल वस्तु के सिंहासन को लात मार देते हैं। कोई प्यास जग गई है भीतर और लोग कहते हैं पागल हो गया, और बाप कहता है कोई बात नहीं, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। बुद्धि ठिकाने तो आई, लेकिन कपिल वस्तु का सम्राट तो कभी नहीं बन पाया। वह तो समग्र सृष्टि का सम्राट हो गया।
तिथ है होर न कोई होर, वहां दूसरा कोई नहीं। कपिल वस्तु का राज बड़ा बोना पड़ जाता है। उस विशाल के राज के आगे जब वह दिखाई पड़ता है उपनिषद के ऋषियों को वही है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तो तुम्हारी कपिल वस्तु के राज छोटे पड़ जाते हैं। महावीर घर छोड़ के चले जाते हैं, राजा थे लेकिन राज छोटा पड़ गया। किसी बड़े राज के दर्शन कर लिए, किसी बड़े राज की आभा और रस मस्ती को चख लिया। ये सरोवर ऐसा प्राणों में बस गया, उसकी मनमोहक मूर्ति रोम रोम में ऐसी बस गई कि निकाले से निकलती नहीं, और भक्त इसे निकालना चाहता भी नहीं, छाती से चिपकाए रखता है। तुम्हें जो ज्ञानी लगते हैं तुम्हें पता नहीं, आंतरिक तलों पे वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। इस संपदा को अपने हृदय में संजोए रखते हैं। तिथ है होर न कोई हो। तिथ है जोध महाबल सूर, वहां योद्धा हैं, महाबली हैं, सूरवीर हैं। तिनमें राम रया भरपूर, जिनके रोम रोम में राम रमा हुआ है। वो राम राम का उच्चारण नहीं करते, वो दोहराते नहीं, उनका रोम रोम गुंजार करता है राम। तिथ है जोध महाबल सूर, जिनमें राम रया भरपूर, उनके रोए रोए में भरपूर मात्रा में राम भरा पड़ा है। और बस यही राम की अभिलाषा होती है, यही राम की वेदना तड़पाई जाती है। वो कृष्ण हो या राम हो, कबीर हो या नानक हो, बुद्ध हो या महावीर हो, सबके भीतर वही तो भरा पड़ा है। जब ऐसी दृष्टि हो जाए, जब ऐसा दर्शन हो जाए कि वही है, वही है, सब तरफ रस बहता है, रस ही रस है। इसलिए उपनिषदों ने कहा रसो वैसा, सारी सृजना उससे भरी पड़ी है और वह रस रूप है। इतना मधुर, इतना मीठा, इतना आनंददायी, इतना उल्लास से भरा हुआ, उसको देखने भर से मीरा के कदम नाच जाते हैं, थिरकने लगती है मीरा। चैतन्य नाचते हैं, बुद्ध ऐसे मग्न हो जाते हैं कि शिलावत हो जाते हैं, महावीर ऐसे मग्न हो जाते हैं कि शिलावत हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि भेद करती है, और जब तक ये भेद करने वाली बुद्धि कायम रहेगी तुम उस प्यारे तत्व के तलों को छू नहीं पाओगे। तुम नीरस बने रहोगे, और नीरस बनकर जीना भी कोई जीना होता है। जिंदगी छोटी हो, रसपूर्ण हो, कोई 1000 साल जिए, कोई 10,000 साल जिए,
लेकिन सही तो प्यार के 2 लम्हे जीने के लिए काफी होते हैं, और जिसने वो प्यार के 2 लम्हे जी लिए उसने सर्वस्व जी लिया। फिर जीने को कुछ बाकी रहता, शेष नहीं रहता। यही है अघोर। बाहर से आपको देखने पर गंदी मूर्ति दिखाई पड़ेगी, बिखरी जटाएं, हाथ में खोपड़ी, उसी में खा लेता, उसी में पानी पी लेता। ये भी कोई जीवन है? लेकिन तुम चूक जाते हो। ये जीवन जी रहा है, इसके कारण का तुम्हें पता नहीं। इसके भीतर रस की गंगा बह रही है, वो रसधार इसे मस्त रखती है, और उस मस्ती के पागलपन में यह भूल जाता है। और वो भूलना अति शुभ है। काश तुम भी इस अवस्था में आ सको, तो तुम भी मीरा की तरह धन्य हो जाओगे, तुम भी राधा की तरह धन्य हो जाओगे। राधा की तरह धन्य होना सीखो, मीरा की तरह तल्लीन होना सीखो, तो तुम पाओगे कि इस सूनी जिंदगी में अमृत के रस की धार बहने लगी, और आनंद मगन खुमारी में डूबे डूबे मस्ती के आलम में मदहोश तुम जियोगे, और वही जीना सार्थक है। वही जीना सार्थक है, वरना जितने जिए निरर्थक है। धन्यवाद।